आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर शेयर करते हैं इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी के थ्रू। आज की जो स्टोरी है वो हमें नितिन ने बताई है, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले हैं। उन्होंने बताया 2017 में उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अपनी आंखों के आगे देखे जो शायद वो आपके सामने रखना चाहते थे, और इंसिडेंट वाकई में बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में उन्होंने एक घर लिया था जो कि रेंट पे था, और वो 15 साल या 16 साल के थे जब उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी थी। तो वक्त न ज़ाया करते हुए सीधा स्टोरी पे आते हैं। नितिन ने बताया कि अक्षय भाई, बिल्कुल गली के कॉर्नर पर मेरा घर था। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे, रेंट का घर था, और उनका जो कमरा था नितिन का, वो रोड से बिल्कुल लग के था। एक खिड़की थी उनके कमरे में जो ज़्यादातर बंद रहा करती थी। नितिन ने बताया कि एक रात उनका बहुत मन हुआ कि क्यों ना आज इस खिड़की को खोल के थोड़ा हवा का आनंद लिया जाए। शाम को मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। उन्होंने उस खिड़की को खोला तो उन्होंने देखा उनके घर के सामने एक घर है जो कि बहुत टाइम से खंडर पड़ा है, और खिड़की ना खोलने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उस घर में से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी। नितिन ने बताया कि उस घर के पीछे एक पार्क हुआ करता था जहाँ पर वो क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट खेलने के दौरान जब कभी बॉल उस घर में जाती थी तो उनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाके बॉल निकाल लाएं। खैर, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन नितिन ने बताया जब वो अपने घर में हुआ करते थे तो खिड़की जब भी खोलते थे वो एक घर मनुष्यत उन्हें दिखती थी। कुछ पेड़ पौधे उस घर से निकले हुए, जैसे बारिश ने उस घर को बहुत टाइम पहले ही धो दिया था, जिससे वो बहुत गंदा हो गया था। दिन बीतते हैं और एक रात फिर वैसे ही मौसम अच्छा होता है। वो अपनी खिड़की खोलते हैं और देखते हैं ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। इतनी ही देर में ट्रक वहाँ पे आकर रुकते हैं और अंदर से सीढ़ियाँ, कुछ पेंट ब्रशेस और कुछ पेंट के डब्बे, पेंट करने वाले लोग। और ये देख के नितिन के चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट सी आ जाती है कि फाइनली अब उनके सामने वाला घर बनेगा और कोई उस पर रहने आएगा। नितिन उस खिड़की को बंद करता है और सो जाता है। नितिन ने बताया 10 से 12 दिन उस घर में पूरे दिन काम चलता रहता है, और जब भी वो खिड़की खोल के देखते हैं तो वहाँ पर कोई आया तो नहीं होता, लेकिन नितिन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि अब वो मनुष्य घर एक्चुअल में एक घर लगने लगता है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर एक फैमिली आती है, उनके एक मम्मी, एक पापा और 3 लड़कियाँ। सबसे छोटी वाली लड़की का नाम था कोयल, और पूरा मोहल्ला उनको कोयल की फैमिली के नाम से जानता था। अक्सर कहते हैं ना कि जब आपके मोहल्ले में कोई आता है तो उन्हें दिल्ली वाली मासी या दादरी वाली चाची या महाराष्ट्र वाली आंटी इस नामों से जाना करते हैं, लेकिन उस घर में जो आंटी थी उन्हें कोयल की मम्मी के नाम से जाना जाता था। कोयल एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। जब भी मैं दरवाज़ा खोलता था वो तीनों बच्चे मुझे खेलते नज़र आते थे। पूरे घर में चहचहाट रहती थी, और इस बात को देख के मैं बहुत खुश था और भगवान से बहुत शुक्रिया भी किया कि फाइनली इस घर को एक रहने वाली फैमिली मिल गई। चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, और तभी आती है होली। मैंने बताया था ना आपको कि उस घर के पीछे एक मैदान था, तो उसमें होलिका मनाई जाती थी। हम सुबह सुबह सारी तैयारी करते थे, लकड़ियाँ लेके आते थे, टायर लेके आते थे, और फिर जो उपले आप देखते हैं, उपले के जो गट्ठे होते हैं वो वहाँ पे रखे जाते थे। तो हमारे घर से जब कुछ उस होली के त्यौहार पे कुछ बनता था, जैसे पकोड़े या फिर अजीब अजीब पकवान, तो मम्मी हमें दिया करती थी कि होलिका जब जलेगी तो थोड़े से उसमें डाल देना, ये कुछ नियम है। और होलिका से थोड़ा दूर भी रहना, क्योंकि आग की जो लपटें होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ थी जो मैं एनालाइज करता था, ऐसा लगता था जब रात होती थी तो उस घर में से गाने बजने की आवाज़ तेज़ हो जाती थी, और कुछ अजीब सी परतें मेरे सामने से हटती चली गई वक्त के साथ। पता चला कि जो कोयल के पापा थे वो उसकी मम्मी को मारा करते थे, और रात को कोई दूसरा सुन ना ले इसलिए गाने की आवाज़ तेज कर देते थे। और इस चीज़ का सारा कारण था एक लड़का। 3 लड़कियां थी, तो शायद उनके पापा को चाहत थी कि एक लड़का होना चाहिए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन 3 लड़कियां हुई। लेकिन लड़कियां इतनी प्यारी थी, फिर भी बच्चे की चाहत में ये सब हुआ करता था, और बोलने का हक ना तो मेरे परिवार के पास था ना किसी और के पास। क्यों कोई किसी की फैमिली में दखल देगा। तो मैं वापस आता हूँ
हमने होली का सेलिब्रेट की और अपने घर पे वापस आ गए। रात हुई थी और रात के 9 बजे थे। मम्मी जल्दी सो जाया करती थी मेरी, और मैं लेटा ही था सोने के लिए। तभी मेरे घर पे एकदम से नॉक नॉक की आवाज़ आती है, और देखा जो जिस घर में हम रेंट पे रहते थे वो मकान मालिक उनकी बीवी मुझसे पूछती है कि नितिन, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैंने बताया मम्मी तो सो रही है। उन्होंने बोला एक काम करो, फटाफट से मम्मी को बुला के लाओ। मैं अंदर गया, मैंने मम्मी को उठाया और हम बाहर आके खड़े ही हुए थे। तभी मकान मालिक ने बोला कि कोयल की मम्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये सुन के मैं इतना खुश हुआ, लेकिन उसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट आई जिसको सुन के मैं वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। मकान मालिक ने बोला कि कोयल की मम्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो नहीं रही। जन्म देते वक्त वो चल बसी। उस दिन जैसे मेरे अंदर सब कुछ सिमट के रह गया। मैं अपनी आंखों से खिड़की खोल के उन बच्चों को खेलते देखता था। इतने छोटे बच्चे। कोयल तो अभी बहुत मासूम सी छोटी बच्ची थी, और एकदम से उस फैमिली पे इतना सब कुछ बीत गया। उस रात खिड़की खोलने का मन ही नहीं करा। अगले दिन सुबह जब मैं छत पे गया तो मैंने देखा उस घर से इतनी रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उस दर्द ने मुझे तोड़ सा दिया था, और मैं ये चीज़ रोज़ देखता था कि बच्चे कितने अच्छे से रह रहे हैं। पूरा मोहल्ला जैसे शांत सा पड़ गया था। उस साल किसी ने भी वहाँ पर होली सेलिब्रेट नहीं की। आए दिन कोई ना कोई मोहल्ले की औरत उस घर में जाती थी खाना लेके, बच्चों को खाना खिलाती। कहते हैं ना, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद कुछ रिश्तेदार आते हैं और वो कोयल के पापा को बोलते हैं कि तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। 4 बच्चे हैं घर में, कोयल, 2 बहनें, एक छोटा बाबू। कब तक कौन उन्हें देखेगा? उसके कुछ दिन बाद वो लोग 4-5 दिन के लिए उस घर से गायब हो गए, और जब वो आए तो एक नए सदस्य के साथ। कोयल के पापा ने एक औरत से शादी कर ली थी जो उन बच्चों की तो सौतेली माँ थी, लेकिन वो माँ सब कुछ छोड़ के पूरे दिन उन बच्चों को अपने गले से लगा के रखती थी। खास करके उस जो अभी नया बच्चा पैदा हुआ था उसको पूरे दिन सीने से लगा के घूमती थी। मोहल्ला बहुत खुश थे देख के कि फाइनली इन्हें एक ऐसी औरत मिल गई है जो बच्चों को संभाल रही है, और इतने प्यार से संभाल रही है। सारा मोहल्ला ये देख के बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन बोलते हैं ना कि ये खुशी भी कुछ पल की थी। जैसे ही उस औरत का अपना बच्चा हुआ, उसने वहाँ पर सबको खेलना उठाना छोड़ दिया, और फिर सब अकेले रह गए। धीरे धीरे चीज़ें बदलती दिखाई दी। पूरा मोहल्ला ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। पहले वाली खुशियाँ वहाँ रही नहीं है। कुछ दिन बाद एक बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई शाम को, और वहाँ पर जो नई औरत आई थी वो भागती हुई हमारे घर पर आई, और एकदम से मेरी मम्मी को बोला शाम के टाइम पे कि दीदी देखना, घर में एक तांत्रिक आया, वो अजीब अजीब से बातें कर रहे हैं। कुछ औरतें, मेरी मम्मी और मैं उनके घर के वहाँ पर गए तो तांत्रिक वहाँ खड़ा होकर बोल रहा था, वो सब देख रही है, वो यही है। और अचानक से वहाँ पर जैसे घबराहट का माहौल बन गया कि तांत्रिक क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर में कोयल के पापा आ गए और उस तांत्रिक को लिटरली बहुत मार के वहाँ से भगाया गया। लेकिन उस रात के बाद वहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी उस घर में। जैसे कि रात को चिल्लाने की आवाज़ें आती, और अगले दिन जब पूछते उस घर में क्या हुआ था तो बोलते कि बच्चों को बुरा सपना आया था और कुछ भी नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर होता था, अजीब अजीब सी चीज़ें, अजीब अजीब सा कुछ। जब भी मैं छत पे देखने जाता था, उनकी ऊपर वाली बालकनी में मेरे को एक काली बिल्ली बैठी दिखती थी। ना जाने कब उस काली बिल्ली ने वहाँ घर बना लिया था, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकती थी, और मैं उसे ढंग से देख नहीं पाता था डर के मारे। लेकिन कुछ दिन बाद फिर दोबारा उस तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक वहाँ पर आया, कुछ लोग बाहर से गए, और उनमें से एक मैं भी था। और मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, मैं उस हालात को देखकर इतना ज़्यादा डर गया था। नितिन ने बताया जब वो वहाँ गया तो तांत्रिक अंदर घुसा और तांत्रिक ने बोला, छोटा बच्चा दो मुझे। उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाया और वो एक कमरे के अंदर गया। जैसे उस कमरे के अंदर गया तो छोटा बच्चा जो था वो एक दीवार की तरफ देख के हंसने लगा, खेलने लगा, जैसे वहाँ पर कोई है। और तांत्रिक ने बोला कि वो यही है, वो सब देख रही है। अगर तुम उसके बच्चे के साथ ऐसा सलूक करोगी तो कोई माँ कहीं भी हो, वो अपने बच्चे के लिए आ जाएगी। अब इस दौरान वो जो सौतेली माँ थी वो एकदम से कल्प्रिट बन गई, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। कोयल के पापा भी अब उसे घूर के देख रहे थे दूसरे लोगों की तरह,
और वो औरत यही बोल रही थी कि मेरी क्या गलती है, मैं तो बाबू को बहुत प्यार करती हूँ, पूरे दिन उसे अपने पास रखती हूँ। लेकिन चीज़ें जैसे वहाँ बदल सी गई थी। तांत्रिक ने बोला कि यहाँ पर एक पूजा करानी पड़ेगी। तो पूजा जब वहाँ पर स्टार्ट हुई तो तांत्रिक अपने साथ एक बकरी को लेके आया था। तांत्रिक जैसे जैसे आहुति डालता था, बकरी वैसे वैसे मैं करके चिल्लाती थी और माहौल वहाँ इतना ज़्यादा बुरा हो गया कि तांत्रिक थोड़ी देर में बोला कि ये यहाँ से नहीं जाएगी, ये बहुत शक्तिशाली है। अब तो बस इतना हो सकता है कि इसके बच्चे का जितना अच्छे से ख्याल रखो, ये किसी को कुछ नहीं बोलेगी। और तांत्रिक वहाँ से चला गया और रह गई पीछे तांत्रिक की बोली बातें। रोज़ वहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी। वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे उस घर में से रोज़ कोई ना कोई चिल्ला रहा है। मनुष्यत जैसे पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। कुछ दिन बाद वो जो सौतेली माँ थी, उसके ऊपर पूरा कांच का बना हुआ एक पूरा का पूरा गेट गिर गया। 32 टाके आए थे उस औरत को। बच्चों के साथ कभी कुछ नहीं होता था। जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे, अगर कुछ होता था तो सौतेली माँ के साथ और कोयल के पापा के साथ। सर्दियाँ आ गई थी। मैंने एक दिन रात को अपना गेट खोला। वहाँ पर फिर दोबारा एक ट्रक आया, सारा सामान उसमें भरा गया और वो लोग इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। कुछ 1-2 साल बाद हम भी वहाँ से चले गए, जब हमने अपना खुद का घर ले लिया था। लेकिन अभी कुछ साल पहले मैं वहाँ पर गया था। वो घर अब और भी ज़्यादा मनहूस हो गया है, और भी ज़्यादा पेड़ पौधे, और पूरा घर काला पड़ चुका है। कुछ लोगों से मिला था मैं, उन्होंने बताया कि अब इस घर में से और भी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। उन्होंने बताया कि ख़रीदना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ कोई रेंट पे रहने भी नहीं आता। इतनी मनुष्यत वाली वहाँ पर फीलिंग आती है। खैर, मैं तो अब शहर में मूव कर चुका हूँ, तो अब मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। दोस्तों, कभी कभार जो हादसे रहती हुई बिल्डिंग में होते हैं, जैसे अगर आपने 90-20 मूवी देखी हो, वहाँ पर एक हादसा हुआ बहुत पहले और एंड तक वो चलता आया किसी की तलाश में। ऐसे ही जो पुरानी इमारतें होती हैं, वो कुछ हुए गुनाह अपने अंदर रख लेती हैं और फिर पूरी ज़िंदगी वो दीवारें उन लोगों को सताती है जिन्होंने कोई गलत हरकत उस घर में पहले कभी नहीं की हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। अभी तक जो आप यूट्यूब इंस्टाग्राम को प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।